हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है डेंसर मीडियम, डेंसर द मीडियम लेसर द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट ट्रेवल्स द फास्टर इन वैक्यूम विथ हाईएस्ट स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन किस मीडियम में? वैक्यूम और एयर वाले मीडियम में। वैक्यूम और एयर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर किसी डेंसर मीडियम की बात करें, किसी डेंसर मीडियम की बात करें, यानी किसी वाटर वाले मीडियम की बात करें या किसी ग्लास वाले मीडियम की बात करें, तो उसके अंदर जब लाइट इंसर्ट करती है, जाती है, ट्रेवल करती है, तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड घटती है, लेसर होती है, यानी कि उतनी नहीं होती जितनी एयर और वैक्यूम में होती है, उससे कम होती है। तो ये लिखा हुआ है, समझ में। अब समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1 ये क्या है। मैंने इससे पहले ही बताया है, इससे पहले वाली वीडियो में भी, कि जो ये सेकंड जो 2 लिखा हुआ है, यानी कि जो पहला फर्स्ट लिखा हुआ है यानी कि सेकंड, इसकी बात हो रही है, और जो बाद में लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही होती है। तो यानी कि जो मीडियम सेकंड इसकी बात हो रही है और जो मीडियम 1 है उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि कभी भी ऐसा हो 2:1 मीडियम सेकंड 1 की रिस्पेक्ट में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगी बाद वाले में यानी कि 1 वाले मीडियम में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और स्पीड ऑफ लाइट मतलब हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। तो कितनी है मीडियम पहले वाले में, जो बाद में लिखा हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मतलब जिसके लिए बात हो रही है, जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके लिए जो पहले है उसके उसमें उस वाले मीडियम को नीचे लिखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, बात समझ में आ रहा है। जो बाद में लिखा होता है यानी कि वहाँ से वो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट उस वाले मीडियम में स्पीड की लाइट की स्पीड क्या है, और जो पहले लिखा होता है उसमें जब जाती है तो उसमें क्या हो गई लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। बात समझ में। जब बाद में होता है उसको पहले लिखते हैं, पहले होता है उसको नीचे लिखते हैं। क्लियर है। अब ये क्या लिखा हुआ है कि N12, इसका मतलब भी आप लोग जानते हो कि जो पहले लिखा हुआ है यानी कि इसकी बात होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और जो बाद में होता है विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि 1 मीडियम की बात हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम के। ये क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 और जैसे 2 और 1 है, और यहाँ पे जो है 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 होगा, 1 और 2। क्लियर है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 की बात हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जो मैंने कहा जो बाद में जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, और जो नीचे होता है जो पहले लिखा होता है जिसकी बात हो रही होती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, उस वाले मीडियम को, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जो बाद में लिखा हुआ है जैसे ये 1 जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको हमेशा स्पीड ऑफ लाइट उसको पहले रखेंगे, और जो पहले लिखा हुआ है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, समझ में। आइए अब समझते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, समझिएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो होता है किसी भी मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। समझते हैं द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि अब हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में। कैसे समझते हैं, देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो मैंने लिखा हुआ है यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमें किसका निकालना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, पहले लिख दीजिए, और जो बाद में लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में। एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका क्या होता है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको पहले लिख दीजिए, और
जिसके लिए निकालना होता है उसको बाद में लिख दीजिए, यानी कि वाटर के लिए निकालना है उसको बाद में लिख दीजिए और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको पहले लिख दीजिए। तो ये भी तरीका सही है, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी तरीका है लिखने का, ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पहले है यानी कि वहाँ से लाइट जाती है, जो बाद में उसमें जा रही है, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। और इसमें जो है ये वाटर का रिस्पेक्टिव, वाटर के लिए वाटर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसके लिए निकालना है उसको बाद में लिखते हैं और इसको पहले लिख देते हैं। तरीका अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। समझते हैं तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर उसको पहले लिख देंगे, यानी कि जिसके लिए निकालना है, जो ये बाद में होता है, ये जो पहले होता है इसमें उसको ऊपर लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब एयर वाले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, तो उसको लिखेंगे। और नीचे जिसमें जा रही है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, डेंसर मीडियम है, तो उसमें कितनी स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर का, ठीक है। आइए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं जिनका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उन मीडियम का। अगर बात करेंगे एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003। आइस की बात करेंगे तो 1.31, वाटर की बात करेंगे तो 1.33, अल्कोहल की बात करेंगे तो 1.36, केरोसिन की बात करेंगे तो 1.44, बेंजीन की बात करेंगे तो 1.50, क्राउन ग्लास की बात करेंगे तो 1.52 और डायमंड की बात करेंगे तो 2.42। ये फिक्स्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ मीडियम का। क्लियर है? आइए अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है और ये हमसे क्या कह रहा है कि न्यूमेरिकल है, जो मैंने अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया उसके बेस पे न्यूमेरिकल है। समझते हैं और ध्यान से समझिएगा कैसे इसको करेंगे, समझिएगा। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन। वो बच्चे खास तौर पे ध्यान दें जो कि इस मेरे चैनल पे आए हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और एक मेरे जो बोल रहा हूँ मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब समझ जाएंगे आप, ठीक है। स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जिनको मतलब कि एवरेज बच्चे जिनको जो अभी मतलब कि सीखने के लिए आए हैं। बात समझ पा रहे हो? तो समझिएगा, आपको सब सीखने को मिलेगा। समझिए कैसे करेंगे, समझिएगा धीरे धीरे, प्लीज़ आप रटिएगा नहीं, समझिएगा, क्योंकि समझ जाओगे तो फिर आराम से कर लो, क्योंकि 10th क्लास का चैप्टर है ये और 10th क्लास बोर्ड की क्लास है, ठीक है। तो इस साल क्योंकि 2024 के बाद मे बी पॉसिबल कि वो होम बोर्ड कर दें, लेकिन इस साल तो आपका बोर्ड ही जाएगा, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, किसका, बेंजीन का, विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को समझना है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आप समझ लिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो प्लीज़ पहले तो हमारा काम क्या होगा, पहले क्वेश्चन को समझना होगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आपका 50% काम वही हो जाएगा, ठीक है, और आप क्वेश्चन को भी आराम से कर ले जाओगे। समझिएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेंजीन का विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमसे बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछना चाह रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो बेंजीन के अंदर कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको यहाँ पे गिवन भी दे रखा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कैसे लिखेंगे समझिएगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं समझिए। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, जो गिवन है हमने लिख दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ईजी है। अब किसके रिस्पेक्ट में, मतलब समझिएगा ध्यान से, यही सबसे काम की बात है। हमसे कहा जा रहा है कि हमें बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब किसके रिस्पेक्ट में, एयर के। मैंने ये बताया था जिसका निकालना है वो पहले होगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो बाद में होगा। तो एयर के रिस्पेक्ट में निकालना तो एयर को बाद में रखेंगे, जो एयर है। तो यानी कि अब यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो बाद में जिसके रिस्पेक्ट में उसमें उस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है एयर में, और नीचे क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन। यानी कि आप समझिएगा, ये समझ में आया आपको, बी बेंजीन के निकालने विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो चीज़ वो मीडियम ऊपर लिखा जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, और जिसके लिए निकालना है वो नीचे रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन। अब देखिए बहुत आसान हो गया ये, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन में कितनी दे रखी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता है इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को जब डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा, 1.5। क्लियर है। तो जो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1.5 होता है। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है। इसमें कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.15, यानी कि इन्होंने इस बार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास ब्लॉक का किसके रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में वो दे रखा है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम है 1.15। हम इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अगर मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट वाटर के अंदर 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, दे रखी है, हमसे पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ग्लास ब्लॉक। तो वो जो ग्लास ब्लॉक है, जो कांच का वो ब्लॉक है ग्लास ब्लॉक, तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, समझते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले देखिए, समझिए क्वेश्चन को, अगर समझ में आ गया तो फिर बहुत बड़ी जंग जीत ली है, समझिएगा। अब आगे करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, और प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ ये आपके लिए ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नहीं हैं तो किसी जानने वाले को शेयर कर दीजिएगा जो क्लास 10th में है, तो समझिएगा। इसमें गिवन क्या है, यानी कि हमें जो गिवन दे रखा है वो दे रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना दे रखा है, इज 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है पानी के अंदर का, वाटर का। एक चीज़ और दे रखा है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किसका, ग्लास ब्लॉक का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ समझ में आई, ग्लास ब्लॉक का रिस्पेक्टिव इंडेक्स दे रखा है पानी के रिस्पेक्ट में, जो बाद में रिस्पेक्ट में होता है उसको बाद में लिखते हैं। ये कितना दे रखा है, 1.15। बताओ क्लियर है कि नहीं। सिंपल फॉर्मूला क्या लगा देंगे, समझिएगा, GW, जो W है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और ये बाद में ग्लास यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ब्लॉक। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, समझते हैं क्या, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए समझिएगा, ये कितना दे रखा है, 1.15। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना दे रखा है, 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ब्लॉक, ये पता करना है। तो आपको पता है ये नीचे डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर इसके साथ में मल्टीप्लाई ऊपर है तो उधर नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका नया फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ब्लॉक इक्वल्स टू 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में ये कितना दे रखा है, नीचे चला जाएगा 1.15। बताओ सिंपल है। और जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिजल्ट जो आएगा निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2.09 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ग्लास ब्लॉक है उसके अंदर लाइट की स्पीड इतनी हो जाएगी 2.09 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आए, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे
करेंगे तो इतना ही आएगा। मेन आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझना था कैसे हुआ ये, बात समझ में आई? आइए अब हम लोग देखते हैं नंबर 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, यानी कि हमें दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी दे रखा है ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर का 1.5। ठीक है, हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि इसका उल्टा पूछना चाह रहे हैं कि आप बताइए कि क्या होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में। बहुत सिंपल है, समझते हैं कैसे करेंगे, समझिएगा और समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5। ध्यान समझिएगा, इसको तरीका ये भी लिखने का तरीका है, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, 1.5 दे रखा है और हमसे क्या कह रहा है कि इसका उल्टा, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो समझते हैं, आपको पता है ANG 1.5 दे रखा है, इसका ठीक उल्टा हमसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए समझिएगा, ये A म्यू G है, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का पूछा जा रहा है, तो इसका उल्टा यही हो जाएगा ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का। सिंपल, क्लियर है इतनी चीज? अब देखिए समझिएगा यहाँ पे, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.5, और मतलब कि ये समझ पाइए कैसे हुआ ये चीज़। ठीक है, और यानी कि हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ग्लास का निकालना है तो ये ऐसे हो जाएगा ANG, हमें ये तो निकालना है, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, ये 1/में कितना दे रखा 1.5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो 0.69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.69, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.69 आएगा, 67 आएगा, सॉरी 0.67। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.67 आ जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? ठीक है, आइए हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का और ग्लास का, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, पानी, एयर के रिस्पेक्ट में, यानी वाटर और ग्लास दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना कितना है, वाटर का है 4/3 और ग्लास का है 3/2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड करना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझ लिया, अब इसको गिवन लिखते हैं। क्या आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, देखिए गिवन लिखते कैसे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पानी वाटर का दे रखा है एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का कितना दे रखा है 4/3, पहली चीज। फिर से एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का कितना दे रखा है 3/2, यानी कि वाटर के लिए ये वाला है और ग्लास के लिए ये वाला है। ठीक है, कभी भी रिस्पेक्टली आता है तो जो पहले होता है और इधर जो पहले है वो पहले वाले का है, और जो बाद में है वो बाद वाले का है। हमें पता क्या करना है, हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि ग्लास का पता करना है वाटर के रिस्पेक्ट में। बस इतनी चीज़ पूछी गई है, बहुत आसान है, देखो समझना। यानी कि W म्यू G यानी कि WNG। तो कैसे करते समझिएगा,
यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो है ये दे रखा है, बात समझ में आई। तो इसका ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला चाह रहा है कि जो ये W है और जो ये G है, समझिएगा कि WNG यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि क्या रहा है कि वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर मतलब ग्लास का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो कैसे करेंगे समझते हैं, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा कि ANW अपॉन में ANG, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं समझिएगा। इसमें सबसे पहले ये आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। देखिए समझते हैं, यहाँ पे हमें पूछा गया था कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर कंपेयर में, तो क्या हो जाएगा समझते हैं। यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो दो चीज़ें गिवन थी, यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जिसके रिस्पेक्ट में जिसका निकालना होता है वो हमेशा ऊपर रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे, उसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमें जो है यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना था विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का पता करना है, तो जिसका पता करना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम होना चाहिए, उसको ऊपर रख देना, जिसके रिस्पेक्ट में पता करता है उसको नीचे रख दीजिए, सिंपल। तो ये हो जाएगा WNG इक्वल्स टू मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 4/3 और इसका दे रखा है 3/2, तो अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 2 और 3 × 3, तो ये निकल के आएगा 4 × 2 = 8 और 3 × 3 इसका कितना दे रखा है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। एक्चुअली में ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ग्लास का कितना दे रखा है 3/2 और वाटर का कितना दे रखा है 4/3। अब बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 और 2 × 4, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो जो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9/8 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया था, इसमें से आंसर नहीं आ पा रहा था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 3/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा। बात क्लियर है।